गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम नए तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं साथ में अटैच करती जा रही हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड चैप्टर, और उसको लेके क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है कि क्लोज पैकिंग जो है मैक्सिमम किस किस क्रिस्टल में रहती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, FCC जो क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, उसमें करीब करीब क्लोज पैकिंग होती है आपकी 74% बेटा। ये आपको मैंने कराया भी है, जो मेरे पिछले वीडियोस में देखना पैकिंग एफिशिएंसी वाले में। तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा वो बी होगा। लिखा है ना क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल विच इज, तो BCC बॉडी सेंटर्ड है और बॉडी सेंटर्ड में करीब करीब 68% होती है। FCC में 74% होती है। सिंपल क्यूबिक में 52.4% होती है। और यहाँ एंड सेंटर का हमारे दे नहीं रखा पैकिंग एफिशिएंसी, इसलिए फिर हम ये सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है बी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो कैटायन है वो अपनी साइड से चला जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ठीक है, देखो ये कैटायन की बात की तो आयनिक स्पीसीज है, और आयनिक स्पीसीज में दो तरह के डिफेक्ट आपको बताए थे। ठीक है, वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट है ना, और दूसरा डिफेक्ट बताया था मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट। मेरा वीडियो देखना, आपको उसमें समझ में आएगा शॉर्ट एंड फ्रैंकल। तो देखो शॉर्ट के डिफेक्ट जो होता है इसमें सेम साइड से, यहाँ आपने देखना शॉर्ट के डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस जो हैं वो जितने कैटायन अपनी साइड से मिस होते हैं उतने ही एनायंस भी अपनी साइड से मिस होते जाते हैं। देखिए कैसे, अगर एक कैटायन अपनी साइड से बाहर गया तो एक एनायन भी अपनी साइड से बाहर जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो है रिमूव होते हैं, दैट इज शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन आप देखना फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन जो है वो छोटा और एनायन बड़े होते हैं। ठीक है बेटा, देखो हम दोबारा से देखें इसको पूरे उस पे, तो कैटायन स्मॉल और एनायन लार्ज, कैटायन स्मॉल और एनायन लार्ज। तो ये जैसे एनायन लार्ज कैटायन स्मॉल इस तरह की साइज होती है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है यहाँ पे, इस पे कोई कैटायन आ जाए, यानी ये इस साइड से रिमूव नहीं हुआ, ये इसी क्रिस्टल के अंदर है और इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है कि HCP में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मैं पहले बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि किसी भी एटम को जितने एटम टच करते हैं क्लोज पैकिंग में, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसके लिए यहाँ हम देखें तो इस सेंटर वाले एटम को दो एटम टच करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। अब देखो HCP में क्या होता है, HCP में सेंटर एटम और इसके चारों ओर ये 6 एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मान लो 6 एटम। तो ये 6 एटम इसको टच करते हैं, तो 6 तो ये हुआ, और 3 एटम ये 1 2 3 ये इसके ऊपर वाली लेयर पे होते हैं। तो इसको टच करें 6 तो उसी प्लेन में, 3 ऊपर, और इसके बैक साइड में भी 3 होंगे। तो टोटल जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें कहा गया है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं,
जैसे ये आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देखें, ये आपका इस तरह से ये बनाया मैंने, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें बॉडी सेंटर्ड में, तो यहाँ पे आपके एटम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एटम्स प्रेजेंट है। और एक जो है आपका एटम, वो बॉडी के बीच में है, यहाँ पे। तो कॉर्नर्स का जो एटम है उसका 1/8 काम आता है, ये वाला हिस्सा ही काम आता है। तो 8 एटम्स का 1/8 होता है आपका इक्वल्स टू 1, ठीक है। और बॉडी के जो सेंटर में इस यूनिट सेल में, वो पूरा इसी का पार्टिसिपेशन है, ये एटम और कहीं नहीं जाता, ये बॉडी के अंदर रहता है। तो बॉडी सेंटर का हुआ 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हुए 2। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, यह आपसे पूछा इन ए ट्राइगोनल क्रिस्टल, नॉट ट्राइगोनल, ये ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में आपसे पूछा गया है कि इसके पैरामीटर्स बताओ। तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल के पैरामीटर ये है कि इसमें जो तीनों एजेस होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल है वो 2 इक्वल होते हैं, और एक जो है वो इक्वल नहीं, मतलब तीनों एंगल जो है वो इक्वल होते तो हैं पर 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका हुआ ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे पूछा है कि कौन से डिफेक्ट में जो कलर्स आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये देखो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, अपन ये कलर लेके काम करते हैं, ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। इसमें आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोराइड रहते हैं इस तरह से अरेंज इस क्रिस्टल के अंदर। आपको याद दिला दूं, वो वीडियो डिफेक्ट वाला वीडियो है, जिसमें ये देखिएगा आप, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, कैटायन, ये एनायन, ये Na+ कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, ये प्रेजेंट रहते हैं, पूरे क्रिस्टल के अंदर रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हीट करते हैं मेटल वेपर्स में, तो यहाँ एक सोडियम आ जाता है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जैसे वेपर्स यहाँ स्टिक होती है, तो और क्यों होती है, क्योंकि इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एक क्लोराइड बाहर निकल के आ जाएगा और इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम क्या पिक्चर देखते हैं इसमें, हम ये देखते हैं कि यहाँ सोडियम क्लोराइड के बीच बीच में कई जगह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड तो प्रेजेंट है ही, यहाँ सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है ना। लेकिन जहाँ क्लोराइड होना चाहिए वहाँ उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात यह है कि कलर प्रोवाइडिंग सेंटर है, जैसे ही इनको हीट देते हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होके लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वही वापस इमिट करते हैं। तो इमिट करने से हमें कलर दिखाई देता है। तो ये कौन से डिफेक्ट में होता है, मेनली मेटल एक्सिस डिफेक्ट में होता है बेटा, मेटल एक्सिस में। समझ में आई। तो आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कलर्स किसके कारण आता है, तो इन सेंटर्स को जो है वो एब सेंटर बोलते हैं, इसलिए कलर दिखाई देता है। तो इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर नहीं देखो तो मैं क्वेश्चन ही बोल दूँ एक बार कि एमॉर्फस सॉलिड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड।
एमॉर्फस सॉलिड होते हैं पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स हैं वो आते हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड में। तो देखो ग्रेफाइट है वो पॉलीमर नहीं है, क्रोम एलम है वो पॉलीमर नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड पॉलीमर नहीं है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो लास्ट बचता है ग्लास। ये ग्लास जो है वो पॉलीमर है और पॉलीमर होने के कारण ये एमॉर्फस सॉलिड में आता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका बी। आपसे पूछा गया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ बताइए। तो फेस सेंटर यूनिट सेल जो है उसकी देखा जाए तो यहाँ आपने ये देखा होगा फेस सेंटर में, ये देखिए ये क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब में आपको मैं बता दूं, देखो एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, ऐसे सब एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, सब कॉर्नर्स पे, एक फेस पे भी है यहाँ पे। तो एक हम डायगोनल बनाते हैं और इसको नेम दे देते हैं आपको, देखिए ये देखो इसमें हम ऐसे नाम दे देते हैं, नेम दिया इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको सी। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो बताओ ए बी इक्वस टू ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ए सी और बी सी स्क्वायर एज लेंथ है या नहीं है, ठीक। तो हम कहेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ रही है आपको बात समझ में। तो ए बी स्क्वायर हुआ आपका, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए बी इक्वल टू अंडर रूट टू ए। उस अगर डायग्राम में देखें तो ए बी 4r के इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए, तो ए इक्वल्स टू रूट टू आर के इक्वल होगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर जो होता है वो होता है आपका, अगर सोचो तो आंसर नंबर बी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये पूछा एमॉर्फस सॉलिड इज, तो देखो जितने भी पॉलीमर्स हैं तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो कहा है रबर, तो रबर जो है वो भी पॉलीमर है। आपको ऑप्शन दिया है प्लास्टिक, प्लास्टिक भी पॉलीमर है, आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ चुके हो उसमें देखना। ग्लास जो हालांकि पॉलीमर हट गया है लेकिन ये सारे पॉलीमर है। तो आपके फोर्थ ऑप्शन जो निकल है वो है ऑल। तो हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ होगा। फोर्थ को आपने डी भी दे बोल सकते हो, डी ऑप्शन जो है वही इसका सही आंसर है।